एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदी गजल की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले और एक ऐसे कवि जो बौद्धिक विलासिता से दूर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित और वंचित तबकों की बात करता है। एक ऐसा रचनाकार जिसकी रचनाओं में व्यवस्था के प्रति व्यंग और आक्रोश भी है और अथाह पीड़ा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र अदम गोंडवी की। अदम गोंडवी ने कभी सत्ता की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की। वे लगातार भारतीय समाज में विद्यमान जड़ताओं और राजनीतिक मौका परस्ती पर प्रहार करते रहे। अदम एकदम खांटी अंदाज में अपने समय और परिवेश के नग्न यथार्थ को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करते हैं। आम आदमी की पीड़ा को महसूस करते हुए अदम लिखते हैं कि विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है, बूढ़े बरगद के वलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है। बूढ़े बरगद के वलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है और क्रूर नियति ने इसकी किस्मत से कैसा खिलवाड़ किया है। मन के पृष्ठों पर शाकुंतल, अधरों पर संन्यास लिखा है। छाया मदिर महकती रहती गोया तुलसी की चौपाई। छाया मदिर महकती रहती गोया तुलसी की चौपाई, लेकिन स्वप्निल स्मृतियों में सीता का वनवास लिखा है। अदम गोंडवी देश में फैली अव्यवस्थाओं के प्रति अपने शब्दों से कहते हैं कि नाग फनी जो उगा रहे हैं गमलों में गुलाब के बदले। नाग फनी जो उगा रहे हैं गमलों में गुलाब के बदले, शाखों पर उस शापित पीढ़ी का खंडित सा विश्वास लिखा है। और लू के गर्म झकोरों से जब पछुआ तन को झुलसा जाती, लू के गर्म झकोरों से जब पछुआ तन को झुलसा जाती, इसने मेरे तन्हाई के मरुथल में मधुमास लिखा है। और अर्ध तृप्ति उद्धाम वासना ये मानव जीवन का सच है। अर्ध तृप्ति उद्धाम वासना ये मानव जीवन का सच है। धरती के इस खंड काव्य पर विरह दग्ध उच्छ्वास लिखा है। धरती के इस खंड काव्य पर विरह दग्ध उच्छ्वास लिखा है। विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है। बूढ़े बरगद के वलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है। सदियों का इतिहास लिखा है।